ये सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला छात्र एक अध्यापिका को, एक शिक्षिका को दिल दे बैठता है। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है और जब मौत की हकीकत सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इसकी मौत इस तरह से कैसे हो गई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हमारे समाज में नई नई तरह की घटनाएं सुनने देखने को मिलती हैं और हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज की यह कहानी आपको ज़रूर बताएगी। तो साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जो रोंगटे खड़ी कर देगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों कहानी पर आए उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला जारी है। आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के उदयपुर की। उदयपुर में एक थाना लगता है, थाना खेरवाड़ा। थाना खेरवाड़ा के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक नदी लगती है, सोम नदी। सोम नदी के पास 3 जून को एक लड़के की लाश बरामद होती है। अब पुलिस उस लड़के की बॉडी को जब देखती है तो उसके गले में उसी का बनियान फटा रहता है और उसी के फटे बनियान से उसका गला घोटा गया था। और तालाब यानी कि जो नदी रहती है, नदी के किनारे पर उसकी बॉडी बरामद होती है और उसमें नीचे पत्थर था, बगल में भी पत्थर रखा रहता है। शायद फेंकने वाले ने पत्थर इस तरह रखा था कि थोड़ी सी भी नदी में लहर आए तो पत्थर इधर उधर हो जाए। अब पुलिस को जब बॉडी मिलती है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, उसकी शिनाख्त करती है, लेकिन शिनाख्त हो नहीं पाती है। अब पुलिस उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा देती है। तभी कुछ दिनों बाद, करीब 2 दिनों बाद, एक व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचता है और जाकर बताता है कि साहब मेरा भाई रात को किसी से बात करते हुए निकला था, लेकिन 2 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आया और उसका फ़ोन भी बंद चल रहा है। अब पुलिस उसे उस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाती है कि कहीं यही वो व्यक्ति तो नहीं जिसे तुम तलाश कर रहे हो। अब जब उसका छोटा भाई उसे देखता है तो उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वह कांपने लगता है। वह कहता है साहब यही मेरा भाई है, इसको क्या हुआ है, जिंदा तो है ना? तो पुलिस बताती है कि देखो इसका कत्ल हो चुका है, 3 जून को हमें इसकी लाश मिली थी और उसकी बॉडी को हमने मोर्चरी में रखवा दिया है और हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई जो इसका अपना होगा ज़रूर आएगा इसे ढूंढते हुए, और हर थाने में हमने इसकी फ़ोटो भी भेज दी है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। दरअसल उस व्यक्ति की शिनाख्त नरेंद्र के रूप में होती है। नरेंद्र जो कि नौजवान लड़का रहता है, उम्र 26 साल रहती है। नरेंद्र अपने उदयपुर के ही क्षेत्र का रहने वाला होता है। उसकी बहन की शादी एक व्यक्ति के साथ उदयपुर में होती है, उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में। अब वहाँ वह कुछ दिनों बाद अपने माँ को लेकर चला जाता है और जाने के बाद एक जगह लगती है सुवेरी फला रेडा करके, एक कॉलोनी रहती है। वहीं पर सुवेरी फला रेडा कॉलोनी में वो अपने जीजा के साथ अपने भाई को लेकर, अपने माँ को लेकर रहता था और वहीं एक सरकारी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र रहता है। वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन वह जब घर लौट रहा था तो अपने कॉलोनी के एक सरकारी स्कूल में घूमने के लिए जाता है। तब घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बच्चों को पढ़ा रही थी। जब उस लेडी अध्यापिका को वह देखता है तो उसे देखता रहता है। अब वहाँ से वह चला जाता है। अब अक्सर जब उसे समय मिलता था तो वह उस अध्यापिका को देखने के लिए वहीं आकर गेट पर खड़ा हो जाता था और अध्यापिका रोज़ाना अपने स्कूटी से आती थी जाती थी तो वो रोज़ाना उसे देखता था। एक दिन अध्यापिका, जिसका नाम हिना रहता है, हिना की उम्र 25 साल रहती है। अब हिना बार बार देखती कि जब वह अपने स्कूल आती है तो एक लड़का फ़ोन पर बातें करता, कभी फ़ोन चलाता और अक्सर कर उसी समय जब वह स्कूल में एंट्री करती तो वह गेट पर खड़ा रहता और उसके आने के बाद वह चला जाता। अब एक दिन वह रुक कर पूछती है कि भाई आपका क्या नाम है? मैं जब भी देखती हूँ कि मैं स्कूल आती हूँ तो तुम यहीं खड़े रहते हो, आखिर कोई समस्या है, कोई बात हो तो बताओ।
अब लड़का मुस्कुराता है और मुस्कुराकर वहाँ से नरेंद्र चला जाता है। अब लड़की भी मुस्कुराती है, सोचती है कि अजीब बात है, लड़के ने कुछ जवाब ही नहीं दिया और चला गया। अब लड़की को शक होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मुझे पसंद करता है और मेरे लिए आता है। अब एक दिन लड़की अपने स्कूल नहीं आती है। अब वह उस लड़के का पीछा करती है। पीछा इस तरह से करती है कि वह स्कूल के सामने एक दुकान रहती है, वहीं पर वह आकर खड़ी हो जाती है। और उस दिन वह ऑटो से आती है और वहाँ खड़ी होने के बाद वह देखती है कि आखिर वह लड़का आता है या नहीं। नरेंद्र समय से आकर गेट के पास खड़ा हो जाता है और फिर इंतजार कर रहा था। अब लड़की उस दिन हिना स्कूल नहीं जाती है। अब वह बड़ा परेशान होता है। स्कूल में टके लगाए एक टक से कभी इधर देखता, कभी नज़रों से उधर देखता, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब उस अध्यापिका हिना को देखने के लिए वो परेशान हो जाता है। अब जब कुछ पता नहीं चलता है तो स्कूल के अंदर जाता है और एक और अध्यापिका रहती हैं। कहता है कि मैडम, आज मैडम नहीं आई हैं क्या? तो वो पूछती है कौन से मैडम की बात कर रहे हो? यहाँ तो कई महिलाएं पढ़ाती हैं। अब उसे नाम भी नहीं पता था। वह बताता है कि वह जो स्कूटी से मैडम आती हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो महिला जो टीचर रहती है मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, आज वो नहीं आई हैं। अब वो परेशान होता है और अपने घर जाने लगता है। तभी वहाँ हिना आती है और स्कूल में जाती है। अब हिना जाकर अंदर अपने मैडम से पूछती है कि मैडम, ये लड़का यहाँ क्या करने आया था? मैडम बताती है कि वह आप ही को पूछ रहा था कि हिना, जो आपका नाम उसे पता नहीं था, तो पूछ रहा था कि जो स्कूटी वाली मैडम है वो आज नहीं आएंगी क्या? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, आज तो नहीं आएंगी। तो बड़ा अजीब ढंग से पेश आया और वहाँ से चला गया। ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अब लड़की हिना मुस्कुराती है और कहती है नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, और वहाँ से वो पढ़ाने क्लास में चली जाती है। अब दूसरे दिन फिर वह हिना आती है और वो लड़का जब आता है तो हिना रुक कर पूछती है कि कल तुम मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे? आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? लड़का कहता है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। अब लड़की कुछ सोचती, तभी लड़का कहता कि क्या आप भी मुझे पसंद करती हैं? अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और हाँ कर दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। अब लड़की कुछ समझ नहीं पाती है। हिना वहाँ से क्लास में चली जाती है स्कूल के अंदर। अब उधर से छुट्टी होती है तो लड़का इंतजार कर रहा था। लड़का फिर गेट पर खड़ा रहता है। लड़की देखती है तो फिर परेशान होती है, कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अब कल सुबह 6 बजे से ही वह लड़का उस स्कूल के आसपास नरेंद्र घूम रहा था। उसे लग रहा था कि जल्द से जल्द मैडम आ जाए और मुझे अपना नंबर दे दे और हाँ कर दे। अब वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए वहाँ खड़ा था, हाँ सुनने के लिए खड़ा था, नंबर के लिए खड़ा था। लेकिन मैडम अभी आ नहीं रही थी, क्योंकि 9 बजे से स्कूल चल रहा था। वह सुबह 6 बजे से खड़ा था, क्योंकि उसका समय कट नहीं रहा था। वह बेकरार था, परेशान था मैडम हिना के लिए। तभी 9 बजता और मैडम आती हैं और मैडम एक चिट्ठी उसे देती हैं जिसमें उसका नंबर लिखा रहता है और हाँ लिखा रहता है। वो खुश होता है, उछलते कूदते चला जाता है और मैडम को देखकर मुस्कुराता है। अब घर जाने के बाद वह फ़ोन करता है उसी नंबर पर। हिना फ़ोन रिसीव करती हैं और वो बातचीत करती हैं। तो हिना कहती है कि मैं किस तरह से तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तो वह बताता है कि आप मुझे हर तरह से अच्छी लगती हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। अब हिना और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ने लगता है। प्यार आगे बढ़ता है तो अब एक कमी रहती है नरेंद्र में। नरेंद्र शराब का आदी रहता है। वो आए दिन अपने दोस्तों के साथ शराब भी पीता था। अब प्यार इस कदर आगे बढ़ जाता है कि एक दिन नरेंद्र उसे बुलाता है और बुलाने के लिए एक नदी रहती है, सोम नदी। सोम नदी के पास बुलाता है और वहीं पर उससे रात के अंधेरे में मिलता है। और मिलने के बाद अब दोनों इतना बेकरार हो जाते हैं, हिना और नरेंद्र, कि दोनों एक दूसरे के साथ बात करते करते खो जाते हैं और दोनों वहीं नदी के पास एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब वहाँ पर न लड़की लड़के को रोक पाती, न लड़का लड़की को रोक पाता। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं। अब आए दिन घर जाने के बाद नरेंद्र हिना से बातें करने लगता है, दिन रात बातें करता। जब भी समय मिलता फ़ोन कर बुलाता मिलने के लिए। कभी उसे रेस्टोरेंट लेके जाता तो कभी पार्कों में लेके जाता। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब इसी बीच एक रात वह हिना को फ़ोन करता है। अब हिना का नंबर बिजी आ रहा था। अब उसे शक होता है कि आखिर हिना कहाँ बिजी है। जैसे
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फ़ोन करे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ़ोन करे, अगर गलती से माँ बाप का भी फ़ोन हो तो शक दोनों तरफ उड़ने लगता है, यानी कि दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। उसी तरह से उसके भी दिमाग में ख्यालात आने लगते हैं। अब वो सोचने लगता है कि कहीं हिना किसी और से बातें तो नहीं कर रही है, कहीं कुछ और तो नहीं है। अब वो फिर से उसी जगह बुलाता है, नदी पर मिलता है और मिलकर एक होटल पर ले जाता है। होटल पर जाने के बाद उसके साथ अंदर ले जाकर फिजिकल रिलेशन बनाता है और कुछ वीडियोस बना लेता है। अब वीडियोस बनाने के बाद वह अब हिना से बातचीत करता, तो एक दिन हिना को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरत है। अब हिना मोहब्बत करती थी, जानती थी कि साथ में जीना है मरना है, लेकिन उसके नशे के बारे में वो नहीं जानती थी। अब वो उसे पैसा दे देती है और अगले दिन सुबह गेट पर वह लड़का दारू पी कर नशे में गेट पर खड़ा रहता है और जैसे ही हिना वहाँ से गुजरती है उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी स्मेल आती है और जब लड़के के पास जाती है तो देखती है कि लड़का नशे में है। अब वो उससे परेशान हो जाती है, नफरत करने लगती है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पा रही थी। अब उससे बातचीत करती, उसे मना करती, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था, वो नशा छोड़ने को तैयार नहीं था। अब आए दिन उसे पैसे मांगता, हिना उसे मना करती पैसा देने से। तो वो कहता कि देखो तुम्हारी मेरे पास वीडियो है, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो पैसा किसके लिए कमा रही हो, क्या मुझे दे दोगी तो तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करूँगा। अब लड़के की बात सुन लड़की बड़ी हैरान होती। अब अध्यापिका हिना लड़के को पैसा देती। अब एक दिन बुलाकर वह पूछती है कि तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो। तो वह कह रहा है कि होटल में तुम्हारे साथ मैंने फिजिकल रिलेशन बनाते समय एक वीडियो भी बनाई थी छुपके से, जो मेरे पास है और मैं उसे हमेशा देखता रहता हूँ जब भी तुम्हारी याद आती है। अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो मैं उसे वायरल कर दूंगा। अब लड़की डर जाती है। एक अध्यापिका, अब वो अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो लड़के को मनाने की कोशिश करती है। अब आए दिन लड़का जब भी मन करता उसे परेशान करता, ब्लैकमेल करता, उससे पैसे की मांग करता, डिमांड करता और पैसे मिलने पर वह रोज़ाना दारू पीता। अब लड़की उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी समय लड़की एक दिन उसे फ़ोन करती है, करीब 3 जून को। 3 जून की फ़ोन करती है, 3 जून को और रात को लड़का 10 बजे अपने घर से फ़ोन पर बात करते हुए निकलता है और भाई को बताता है कि दरवाज़ा बंद कर लो, मैं अभी आऊँगा। अब वह बात करते हुए बाहर जाता है, लेकिन रात हो जाती है, वह घर नहीं आता है। अगले दिन भी घर नहीं आता है तो भाई परेशान होता है कि आखिर उसका भाई कहाँ चला गया। अब वह पहुंचता है आसपास के दुकानों पर, वहाँ से लोगों से पूछताछ करता है कि कहीं आपने नरेंद्र को देखा है। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब रिश्तेदारों के आसपास फ़ोन करता है तो वहाँ पर भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी नरेंद्र के बारे में। अब उसका भाई, छोटा भाई, काफ़ी परेशान होता है। अब परेशान होने के बाद अब पुलिस स्टेशन जाता है। अब पुलिस स्टेशन जाकर बताता है कि साहब, मेरा भाई 2 दिनों से लापता है, घर से किसी से बातें करते हुए रात को निकला था, लेकिन 2 दिनों से घर नहीं आया है। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला है। घर पर माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जीजा जी भी परेशान है, वो अभी उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ कहीं से पता नहीं है। अब पुलिस उसे एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि देखो, कहीं यही तुम्हारा भाई तो नहीं। अब वो जैसे ही देखता है फ़ोटो में उसी का भाई नरेंद्र रहता है। अब अजीब तरह की फ़ोटो रहती है, गले पे फंदा लगा रहता है, तो हैरान रहता था। अब वो पुलिस उसे बताती है कि देखो, करीब 3 जून के बाद 4 जून को सुबह में सोम नदी के पास, नदी में किनारे इसकी लाश मिली थी। सूचना मिलने पर जब पुलिस गई तो देखी कि गले में बनियान फटी हुई है। उस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए हर थाने में फ़ोटो भी भेजी गई थी और कोई आया भी नहीं था, इसलिए हमने पोस्टमार्टम करवा कर उसे रखा हुआ है, मोर्चरी में रखा हुआ है और पोस्टमार्टम करवाना है, अभी हुआ नहीं था। अब भाई जैसे ही मोर्चरी जाता है और अपने भाई की बॉडी को देखता है, वह छटपटाने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी और उसके गले में एक उसी का फटा हुआ बनियान पड़ा हुआ था, जिससे दूर तक घसीट कर पानी में ले जाया गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो उसका भाई बताता है कि साहब, यह एक लड़की से बात करता था। लड़की कौन थी किसी को पता नहीं है। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है नरेंद्र की फ़ोन की, तो पता चलता है कि
जिस रात उसका कत्ल हुआ था उस रात एक नंबर से कई बार फ़ोन आया था। अब पुलिस उस नंबर की लोकेशन निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर भी उस रात नदी पर दोनों का करीब 11 बजे के आसपास दोनों एक साथ थे। अब पुलिस उस नंबर की तलाश करती है। नंबर किसका था यह पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि नंबर हिना के नाम से है। अब हिना के बारे में पुलिस पता करती है, एड्रेस पर जाती है तो पता चलता है कि हिना एक अध्यापिका है जो पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। अब पुलिस हिना को गिरफ्तार करती है, हिना से पूछताछ करती है तो हिना एक ऐसी हकीकत बताती है जिससे सुनकर सभी हैरान थे। दरअसल वह बताती है कि नरेंद्र अक्सर कर दारू के नशे में उसे बुलाता था और बुलाकर नदी पर ही शारीरिक संबंध बनाता था। तो कभी कभी होटल ले जाता था और मुझसे रोजाना पैसे की मांग करता था और मुझे ब्लैकमेल करता था। उसे शक था कि मैं किसी और से बातें कर रही हूँ। तो उस रात उसने मुझे फ़ोन किया, मेरी बात हो रही थी, फिर पैसे की मांग की तो मैं परेशान हो गई और मैंने नदी पर बुलाकर उसे और दारू पीने के लिए पैसे दिए और उसने दारू पीकर जब आया तो दारू पीने के बाद वो इतने नशे में था कि वह ढंग से मुझसे बातें भी नहीं कर पा रहा था। नरेंद्र ने मुझसे कहा कि देखो, तुम किसी और से अगर बात करती हो तो मुझे मार दो या खुद मर जाओ। तभी कुछ बातें होती हैं दोनों के बीच। इतना गुस्सा आता है हिना को कि हिना अपना दुपट्टा निकालती है और दुपट्टे से उसका गला घोंट देती है, उसकी मौत हो जाती है। और फिर सबूत छिपाने के तौर पर वो उसी के बनियान को फाड़ती है, उससे उसके गले में फंसाकर फंदा बनाकर उसे घसीटते हुए लेकर नदी में जाती है। नदी में ले जाने के बाद उस पर पत्थर डालकर वहां से फरार हो जाती है। अब घर वालों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक अकेली लड़की उसे कैसे मार सकती है। भाई कहता है कि यह झूठ बोल रही है, जरूर उसके साथ कोई था, यह अकेले नहीं मार सकती है। अब पुलिस आगे जांच पड़ताल बढ़ाती है तो पता चलता है कि हिना किसी और से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। दरअसल हिना एक और लड़के से बातचीत करती थी। जब उसे पता चल जाता है कि नरेंद्र नशेड़ी है, दारू पीता है, तो उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और वह फिर किसी और के रिलेशन में आ जाती है, किसी और के साथ बातचीत करने लगती है। और उस लड़के को उस रात बुलाकर उसने धोखे से नरेंद्र की हत्या की और हत्या कर दोनों ने मिलकर उसे नदी के किनारे ले जाकर नदी में डाल दिया और वहां से फरार हो गए। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, हिना और हिना के प्रेमी को, और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी पूरी आज की कहानी कैसी लगी इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा, राय जरूर दीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ से। सोहनलाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं। हिमांशु राय हैं, यह भी प्रयागराज से आते हैं। सुनील सिंह हैं, यह वाराणसी से आते हैं। और अपना रोज़ाना ये सभी साथी कमेंट करते हैं और अपना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो आप भी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी में कोई कमी हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।